स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट की क्लास को लाइव करने चल रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने 26 पार्ट्स को कवर किया है और काफ़ी अच्छे से ये पार्ट चल रहे हैं। और आप सारे लोग एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से जुटे रहिए क्योंकि अगस्त मंथ में आपका ये यूपी पेट का पेपर हो जाना है। जल्दी मैं एक पूरा यूपी पेट का पूरा सेट लेके आने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा वो भी। और उस बुक को बस मैं 1-2 दिनों में अपने पास अवेलेबल करवा लूँगा और उसकी पूरी सॉल्विंग होगी, पूरे उस बुक की ही सॉल्विंग होगी। ठीक है, तो बस वेट करिए एक दिन और कल परसों से आपको उस पेट का पूरे बुक की सॉल्विंग आपको मिलेगी। काफ़ी अच्छा है। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। और जितने लोग भी लाइव हैं वो सारे लोग चैनल को शेयर कर दें अपने दोस्तों में और लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आइए और क्लास को ज्वाइन करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वनवास में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए देखते हैं कि इस पहले नंबर क्वेश्चन में क्या सही है। बी ऑप्शन, वनवास में कौन सा समास है? वो है तत्पुरुष समास। ठीक है, याद रखिएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है कि मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ है व्यंग करना, विद्वान का अपमान करना, सौम्य व्यक्ति को प्रताड़ित करना, मधुर बातों से लज्जित करना। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 15 नंबर क्वेश्चन का इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, मधुर बातों से किसी को लज्जित करना मतलब कि मखमली जूते मारना। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आपके सामने है, लिखा है कि आजकल, आज और कल, ठीक है, दोनों शब्दों में कौन सा वाचक है? समयवाचक है, अवधिवाचक है, ए और बी है, दिशावाचक है। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, मतलब कि ये समयवाचक भी अवधिवाचक भी है, मतलब दोनों हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, झीना। ठीक है, झीना पूछा कि सही अर्थ क्या होता है झीना का? आपको बताना है क्या है। झपटा हुआ, चुनर, एक नदी का नाम, बारीक या महीन। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, झीना का सही अर्थ क्या है? बारीक या फिर महीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, गंगा है, यमुना है। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक, जितने लोगों ने लगाया कि कालिंदी का पर्यायवाची होता है यमुना, ठीक है, कालिंदी की पर्यायवाची है यमुना, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। देखिए, चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा किस ज़िले में स्थित है? देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए
इस 6 नंबर सवाल का आंसर लेते हैं। डी ऑप्शन, चौरी चौरा किस ज़िले में है? गोरखपुर में है। काफ़ी अच्छा, ये ज़रूर याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सामने है कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, ठीक है, कुशीनगर। तो बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु, ठीक है, कुशीनगर में बिताया। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया 2004, 2010, 2005, 2012। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का आंसर लेते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो 2004 में योजना में लाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में जो दिया सलाई उद्योग का केंद्र है, ठीक है, प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर। 15 सेकेंड बताएं। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 9 नंबर सवाल का आंसर लेते हैं। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है ए, बरेली, ठीक है। दिया सलाई उद्योग उत्तर प्रदेश में प्रमुख केंद्र कहाँ है? बरेली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। फिर है रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। उपरोक्त में से कोई नहीं। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में अगर प्रमुख खनिज की बात करेंगे तो सी, रॉक फॉस्फेट, ठीक है, तथा डोलोमाइट, ठीक है। आगे चलें 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा सा लेकिन ईजी सा है, ठीक है। कह रहा है कि अशोक को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 14 और 17 मार्च के बीच में था, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ की जन्मदिन जो थी वो 15 मार्च को थी, लेकिन 19 मार्च के पहले है, ठीक है। 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च के पहले। यदि दोनों का कथन सत्य है तो बताएं कि अशोक की माँ का जन्मदिन कितने मार्च को है? 17, 16, 15, 14। 30 सेकेंड है, बताएं। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या है? दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, मतलब कि 16 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मतलब दूसरा अगर आपने लिखा है तब भी सही है, 16 लिखे हैं तब भी सही है, दूसरा लिखे हैं तब भी सही है। ये पूरा तरीका है जिस तरीके पे ये आंसर लाया गया कि अशोक की माँ का जन्मदिन जो था वो 16 मार्च को है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का अगला सवाल देखिए। इस 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिएगा। एक चित्र दिखा दिया गया है पासे का कुछ, और पूछा गया इन चारों में से कौन सा बनेगा। तो केवल ए तथा डी, केवल सी तथा डी, केवल ए तथा बी, केवल बी तथा सी। आपके पास है 30 सेकेंड, आंसर करें।
20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए इस सवाल का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला सही है, मतलब कि इसमें जो बनेगा वो ए भी बनेगा। कह रहा है कि ए भी बन सकता है और ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि इस आकृति में कितने वृत्त हैं, ठीक है। वृत्त बताना है, तो 16 हैं, 17 हैं, 22 हैं, 13 हैं। 30 सेकेंड है, बताएं। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं, ठीक है। तो ये कितने वृत्त हैं? 2, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में मतलब कि 17, जितने लोगों ने लगाया कि भैया 17 इसमें वृत्त बनेंगे वे लोग एकदम सही हैं। जिनको नहीं अगर होगा तो वो एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या गया है। कह रहा कि रेखाकृतियाँ हैं, ठीक है। कह रहा कि धरती पर रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव तथा धरती और जल दोनों में रहने वाले जीव का संबंध इसमें से कौन सा है? 30 सेकेंड बताएं। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए लेते हैं इस सवाल का जवाब। तो इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर लगाया चौथा, मतलब ये जो बना हुआ है ये वाला ऑप्शन डी बोलिए या चौथा बोलिए, वे सारे लोग एकदम सही हैं। कैसे बना होगा तो देखिए यहाँ पे बनाया गया वो आंसर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सारी चीज़ें बना के दिखाई गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसके साइन से क्या बनेगा। कह रहा है कूट भाषा में @ का आशय क्या है? प्लस से है, और जो सर्कल वाले में प्लस है उसका कह रहा है माइनस है। अल्फ़ा का मतलब होता है, मतलब ए का बोलिए अल्फ़क बोलिए, भागा होता है, और जो सर्कल में बन के माइनस बना है उसका मतलब गुणे होता है। आपको ये दिया गया, इसमें सॉल्विंग में कौन सा आएगा? 30 सेकेंड है, बताएं। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, ठीक है। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर लगाया पहला वाला, ठीक है, 295, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 295 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और ये है पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा तरीका, ठीक है। 295 करेक्ट ऑप्शन, पहला सही। क्वेश्चन नंबर जीएस पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में जीएस का क्वेश्चन आपके सामने। टेक्टोन, ठीक है, ग्रैंडिस लिन, ये किसका भैया वैज्ञानिक नाम है? अमरूद, सागौन, आंवला, चीकू। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, तो भैया इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि टेक्टोन ग्रैंडिस लिन जो है वो सागौन का वैज्ञानिक नाम है। आइए कुछ एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ एक्सप्लेन किया गया, बहुत अच्छे से बताया गया। कह रहा है कि जो सागौन है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेक्टोन ग्रैंडिस लिन। अमरूद की बात करें तो सीडियम गवावा। चीकू की बात हो तो मैनिलकारा जैपोटा।
आंवले की बात हो तो फाइलेंथस एम्ब्लिका। चलिए इतना आप जरूर याद रखिए, पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस नाम से भी जाना जाता है? अल्प रोजगार, संघर्ष संबंधी बेरोजगार, मौसमी बेरोजगार, चक्रीय बेरोजगार, मतलब बेरोजगारी। 15 सेकेंड आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। ए ऑप्शन, अल्प बेरोजगारी या अल्प रोजगार बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी को। ठीक है, यहाँ देखिए बातें कुछ लिखी हुई हैं, उसको आप जान जाएं। कह रहा है कि अल्प बेरोजगारी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, इसको प्रच्छन्न बोलेंगे, प्रश्न नहीं बोलेंगे। वह स्थिति होती है जिसमें एक श्रमिक जितना समय काम कर सकता है उससे कम समय वह काम करता है। दूसरे शब्दों में वह एक वर्ष में कुछ महीने या प्रतिदिन कुछ घंटे बेकार रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। परमादेश होता है, वर्जित करना होता है, किस अधिकार से? इनमें से कोई नहीं। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं। तो इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है किस अधिकार से, मतलब सी अगर आपने लगाया है तो एकदम सही है। आइए कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिखा है अधिकार परीक्षा, ये परीक्षा नहीं परीक्षा है। यह याचिका है, इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। ठीक है, अर्थ याद रखिए, किस अधिकार से। इस याचिका द्वारा किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति से यह काम किया या निर्णय लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा, कि कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रैबिज मुक्त, ठीक है, रैबिज मुक्त राज्य बना है? मणिपुर, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, गोवा। ठीक है, गोवा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ कुछ बातें हैं, देख लेते हैं। कह रहा है कि गोवा भारत का पहला रैबिज मुक्त राज्य बना है। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। याद रखिए, यह रैबिज नियंत्रण का कार्य मिशन रैबिज परियोजना द्वारा किया गया। इसे केंद्र सरकार के अनुदान से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने अब कुत्तों में रैबिज के खिलाफ 5,40,593 टीकाकरण लक्ष्य हासिल किया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिएगा। लिखा है कि हाल ही में किस भारतीय को 2021 का जापान का प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार मिला है? रवीश कुमार, पाला गुम्बिम, साईनाथ, पुनीत त्रिपाठी, जयंत गोस्वामी। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 20 नंबर सवाल का जवाब। इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, पाला गुम्बिम साईनाथ। ठीक है, कुछ डिटेल है, उस डिटेल को जान लेते हैं। ठीक है, काफ़ी पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाला गुम्बिम साईनाथ। ठीक है, जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। साईनाथ एक प्रतिबद्ध पत्रकार जो भारत में खेती करने वाले गरीब लोगों की आवाज़ उठाते हैं। बता दें कि साईनाथ के साथ अन्य लोगों को भी फुकुओका पुरस्कार दिया है। 3 अलग अलग श्रेणियों में दिए जाने वाले इस पुरस्कार में ग्रैंड अवार्ड साईनाथ को दिया गया। वहीं अकादमिक पुरस्कार जापान का किसी मोतामियो को और कला संस्कृति के थाईलैंड के लेखक और निर्माता फिल्म प्रबंधक
चलिए, तो ये चीज़ें आपको तैयार रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। लिखा है द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली यूज़ द न्यू मेथड्स। 15 सेकंड है, आंसर करें। दस सेकंड, 5 सेकंड। चलिए इस 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब लेते हैं। तो इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है। बी ऑप्शन इज़ द, इसी में एरर है, ठीक है। डिपेंड ना होके डिपेंड्स होगा, ठीक है। डिपेंड्स होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे द सक्सेस लिखा है, ठीक है। ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फॉर्म भी क्या, सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा है आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस आई वॉज 4। आई एम लिविंग, लिव्ड, हैड लिव्ड, नो इम्प्रूवमेंट। 15 सेकेंड है, आंसर करें। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। इस 22 नंबर क्वेश्चन का अगर आप देखेंगे तो नो इम्प्रूवमेंट है, डी ऑप्शन है, नो इम्प्रूवमेंट। रीज़न क्या है? क्योंकि जब सेंटेंस का यूज मतलब सिंस अगर बीच में आता है, ठीक है, तो उसके पहले के हिस्से को हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, चाहे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म रहे, चाहे हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसके बाद मतलब सिंस के बाद वाले हिस्से को हम V2 रखते हैं, तो ये वाज पास्ट इंडेफिनिट ही है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन है बेल द कैट। ये एक इडियम है, बेल द कैट। आपको बताना है टू टेक लीड इन डेंजर, टू टाई बेल टू अ कैट स्नैक, टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी, मेक नॉइज़। 15 सेकेंड, आंसर। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस इडियम का मतलब लेते हैं। तो इस इडियम का मतलब क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट। बेल द कैट का मतलब होता है जोखिम उठाना, टेक लीड इन डेंजर, ठीक है, खतरे में लीड करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 24 में आपको बताना है फाइंड द स्पेल्ड करेक्टली वाले वर्ड का बताना है। गारंटी 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 सब में लिखा है। 15 सेकंड में बताइए कौन सी गारंटी सही है। 10 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए इस 24 नंबर सवाल का जवाब बी ऑप्शन, ठीक है। तो गारंटी के स्पेलिंग यहाँ पे बी ऑप्शन वाला एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 25, ठीक है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या गया है, सॉरी, देखिए पूछा गया ही ट्रेवल्ड ऑल ब्लैंक दे दिया द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड इन ओवर विथ ऑफ। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस 25 नंबर क्वेश्चन का। तो जितने लोगों ने लगाया है बी ऑप्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7.3/4% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 पैसे की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? तो देखिए पूंजी कितनी है, 26,000, 24,600, 23,800, डी है 22,400। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड, आंसर करें।
30 सेकेंड। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए इस करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं क्या सही होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन में सही है 24,600। तो जितने लोगों ने लगाया है बी ऑप्शन 24,600, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये तरीका लाया गया सॉल्व करके और आंसर दिया गया इस तरीके से। ये है आंसर 24,600। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए। 56,250 को ए बी सी डी और इस प्रकार वितरित किया गया कि ए तथा बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, या बी तथा बी को ए तथा सी के कुल भागों का 1/4 मिले। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है? 7500, 77 तो 50, 15,000 और 16,000। 40 सेकेंड है, आंसर करें। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। ठीक है, तो 27 नंबर सवाल का जवाब है 7500। ठीक है, जितने लोगों ने लगाया ए ऑप्शन वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ देखिए सॉल्विंग हुई है तो ए ऑप्शन आपको आंसर दिख रहा होगा 7500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि एक व्यक्ति ने 2,470 रुपये में 26 किलो चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। रुपये 70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पे बेचनी होगी? 90 रुपया, 95 रुपये, 85 रुपये, 75 रुपये, इनमें से कोई नहीं। 15 सेकेंड है, बताएं। सॉरी 15 नहीं, 40 सेकेंड। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब। ठीक है, इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 90 प्रति किलोग्राम। वे सारे लोग एकदम सही हैं। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सारी चीज़ें देखिए इसमें चर्चा हुई हैं और बताया गया है कि क्या ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, आगे चले। 29 नंबर क्वेश्चन। जोसेफ के कुएं में 10% की कमी कर दी जाए, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? 12 से 1/2, 11 से 1/9, तीसरा है 13 सही, 13%, 14 है 11%। 40 सेकेंड है, आंसर करें। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड।
चलिए इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। इस 29 नंबर क्वेश्चन का 11 सही 1/9, ठीक है, ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 11 सही 1/9। क्वेश्चन नंबर 30, 5 संख्याओं का औसत जो है 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याएं का औसत 431 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या कौन सी है? 108, 52, 321 निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। 40 सेकेंड है, आंसर करें। 30 सेकेंड। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। बहुत गर्मी हो रही है आजकल, इतनी गर्मी की हद है। चलिए देखते हैं इस 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो 241, ठीक है, 241 है नहीं ऑप्शन में। इसका मतलब क्या होगा कि तीसरी संख्या आपको क्लियर नहीं होगी, तो इसमें आप बोलेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको जल्दी ही वीडियोस प्रोवाइड हो रही हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए और लोगों तक शेयर भी करिए। थैंक यू।